हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन ऑन यूट्यूब चैनल दैट इज ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले स्प्लिटिंग, जो कि आपके काम आने वाली है क्लास 7th के अंदर, क्लास 8th के अंदर, क्लास 9th में, 10th में, 11th में और 12th में, मतलब सारी क्लासेस में आपके काम आने वाली है स्प्लिटिंग। ठीक है, जो इसकी इंट्रोडक्शन होती है वो 7th में आ जाती है एलसीएम एचसीएफ को लेकर। फिर उसके बाद 8th में ये मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि आपको उसको करना पड़ेगा, उसके नंबर मिलेंगे। 9th में भी स्पेशल क्वेश्चन है, 10th में भी स्पेशल क्वेश्चन है। 11th 12th में क्या होता है कि स्प्लिटिंग आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगी, स्पेशल स्प्लिटिंग करने के नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप समझ पा रहे हो कि ये स्प्लिटिंग कितनी इंपॉर्टेंस है, जो 7 से स्टार्ट होगी और आने वाले 12वीं तक आपको ये काम आने वाले। ठीक है, तो स्प्लिटिंग आज हम स्टार्ट करते हैं। होपफुली अगर आपने को स्प्लिटिंग पहले से आती है तो आपकी एक बार रिवाइज हो जाएगी, तो पूरी वीडियो देखो, रिवाइज हो जाएगी। स्प्लिटिंग आपके बहुत काम आने वाली है। आपको क्या पता इसके अलग आती हो जिससे आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है स्प्लिटिंग करने में। आज के बाद आपको डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी स्प्लिटिंग के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो स्प्लिटिंग सबसे पहली बात है कि हम पहचाना कि कैसे स्प्लिटिंग करनी है। तो ठीक है, अगर मैं फैक्टर निकालें, आपके क्वेश्चन में क्या लिखा आएगा कि आपको फैक्टराइज करना है, भाई फैक्टराइज करना है। या फिर आपको क्वेश्चन के अंदर आएगा कि एक्स की वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कि इसके अंदर एक्स की क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है, इसके अंदर एक्स की क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि क्या ये इक्वेशन स्प्लिटिंग मेथड करने के लिए सही है या नहीं है। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड करने के लिए आपको 3 टर्म चाहिए। देखो, ये होगी पहली टर्म, जहाँ पे प्लस माइनस लग जाता है वहाँ से नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाती है। तो ये पहली टर्म होगी, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। ठीक है, कौन सी कितनी टर्म हो गई है, 3 टर्म्स हो गई। ठीक है, उसके बाद स्प्लिटिंग करने की पहली पहचान तो मैंने आपको बता दी कि 3 टर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट पहचान क्या है कि इसके अंदर पहले की पावर 2, अगले की पावर 1 और अगले में वो वेरिएबल होना ही नहीं चाहिए, या फिर वी कैन से कि उस वेरिएबल की पावर 0। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं। तो अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होती हैं तभी आप स्प्लिटिंग को यूज़ कर सकते हो, स्प्लिटिंग को लगा सकते हो फैक्टराइज करने के अंदर, या फिर वी कैन से कि एक्स की वैल्यू निकालने के अंदर। ठीक है, अगर आपकी दोनों चीज़ें नहीं फुलफिल होती तो आप स्प्लिटिंग नहीं कर सकते। दो चीज़ें एक रिकैप करते हैं कि 3 टर्म होनी चाहिए। कितनी टर्म होनी चाहिए, 3 टर्म होनी चाहिए, और जो उनकी पावर होता है वो 2, 1 और 0 की फॉर्म में होनी चाहिए। देखो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं एक बार, तो एक बार रिकैप हो जाएगा। टर्म 1 है, टर्म 2 है, टर्म 3 है। तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी कि 3 टर्म है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है, देखते पता चल रहा होगा कि 2 है पावर, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब पावर 1 होती है, और यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं लिखा तो मतलब एक्स की पावर 0 होगी। ठीक है, अगर एक्स की पावर 0 होती है इसका मतलब वो वेरिएबल आपको नजर नहीं आएगा कि एक्स की पावर 0 1 होती है। ठीक है, अब स्टार्ट कर दो। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे 12x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 1, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभार आपको क्वेश्चन क्या दे रखा होगा, इस वे में दे रखा हो, 12x स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 7x। ठीक है, तो ऐसी फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको इस फॉर्म के अंदर आंसर लाना पड़ेगा। मतलब जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा मोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है स्प्लिटिंग करने में सबसे पहले तरीका क्या है कि 2 होनी चाहिए पावर, फिर 1 होनी चाहिए और फिर 0 वाला होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 वाला यहाँ साइड में लिखा हुआ है तो उसको पहले इधर ले आओ। जब आप इधर उधर इसको लेके जाओगे तो ध्यान रखना यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं है, और अगर इज इक्वल टू नहीं होता है तो वहाँ पे साइन चेंज नहीं होता। जब हम वेरिएबल्स की पोजीशन चेंज करते हैं या फिर हम टर्म्स की पोजीशन चेंज करते हैं तो वहाँ पे साइन चेंज नहीं होते। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया, 12x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। आपको पता है फैक्टराइज करना है, या फिर आपको पता है एक्स की वैल्यू निकालनी है, और आपको पता है कि स्प्लिटिंग लग सकती है क्योंकि जो भैया ने 2 मेथड बताए थे वो यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं। तो आप स्प्लिटिंग करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 होता है कि ये वाली टर्म को लो और इस वाली टर्म को लो और आपस में कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 इंटू 1 क्या होता है, 12 इंटू 1 क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, ये होगा पहला स्टेप। तो ध्यान रखना, स्टेप्स वाइज ध्यान रखो स्प्लिटिंग के अंदर। तो पहला स्टेप हो गया कि आपको ये लेना है, फिर ये लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना। क्या आ गया भाई, 12 आ गया, 12 आ गया। अब 12 का लो एलसीएम। ठीक है, 2, 6, 2, 3, 3, 1। अब जब आप एलसीएम ले रहे होंगे ना, काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे 6 ले लिया, कि 6 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो वो चीज़ गलत है। आपको प्राइम फैक्टराइज करना है। आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज। प्राइम फैक्टराइज मतलब जब आप एलसीएम की स्टार्ट करोगे तो आप एलसीएम को स्टार्ट करोगे 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, इससे स्टार्ट करोगे आप एलसीएम को। ठीक है, ऐसा नहीं कि 12 दिखा और आपने 6 से कर दिया, 6 यहाँ लिखा, ऐसे कर देते ना काफ़ी सारे बच्चे, होशियार बच्चे हमारे प्यारे से, यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 हो गए, 1 हो गए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता, नॉर्मल एलसीएम भी नहीं होता यार, ये तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे करना था प्राइम से। 2, 2 पे 12 का बात है 6 पे, 6 पे 12 का बात, 6 पे 2, 2 पे 6 का बात है 3 पे, 3 पे 1 हो गया। ठीक है, नीचे 1 आ गया तो बात खत्म हो गई। ठीक है, अब आगे सुनते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है 7।
हमें क्या बनाना है 7। अब काफ़ी सारे बच्चों की ना मेंटालिटी ये होती है कि भाई 7 देखा 7 बनाना है, जबकि ये चीज़ गलत है। आपको 7 नहीं बनाना, आपको -7 बनाना है। हम माइनस को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं हो पाता, आंसर गलत हो जाए। 3 नंबर का क्वेश्चन गया, ठीक है। या फिर कोई एक बड़ा क्वेश्चन जब आप कर रहे होगे 12th क्लास में, तो वो पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन गया स्प्लिटिंग के चक्कर के अंदर, ठीक है। अब देखो 7 बनाना है, तो अब होता क्या है कि जैसे आपके पास यहाँ पे तो 3 टर्म आपको दिख रही है, हो सकता है 3 टर्म से ज़्यादा टर्म हो। जब आपके पास 3 टर्म से ज़्यादा टर्म होंगी या फिर 2 टर्म से ज़्यादा टर्म होंगी, तो आपस में उनको क्या करना पड़ेगा, वी शुड मल्टीप्लाई देम। हमें उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 2 ही नंबर बने। कितना नंबर बने, 2 ही नंबर, उन 2 नंबर से 7 बन जाए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा सुनने में, लेकिन करते तो अच्छा लगेगा। देखो ये हो जाएगा 2 2 4, ये क्या बचा 3। अब मेरे पास 2 ही टर्म बची ना। अब ये मैंने प्लस नहीं किया है, मैं आपको पहले बता दूं, जो यहाँ वाली टर्म होती है प्लस नहीं होती, दे विल मल्टीप्लाई, ओके। ये मल्टीप्लाई होती है। अब जब मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई करके क्या 2 2 4, 4 और 3 क्या 7 बन गए। हाँ भाई 4 और 3 7 बनते हैं, समझ आ रही है ये बात, क्या बनते हैं 4 और 3 7। अब 4 + 3 तो 7 बनते हैं, लेकिन मुझे क्या बनाना है भाई, मुझे बनाना है -7। मुझे क्या बनाना है -7। तो भाई सीधी सी बात है, ऐड करके बन रहे हैं, ठीक है। तो क्या मैं -4 -3 नहीं कर सकता, जिसकी वजह से माइनस माइनस का आपको रूल पता है, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और साइन किसका आता है, माइनस का, जिसकी वजह से -7 आंसर आ जाएगा और दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो हम मुझे पता चल गया कि फैक्टर कौन कौन से मिले, मुझे फैक्टर मिले -4 और -3, ठीक है। अभी थोड़ी सी गुच्छर पुच्छर होगी बिकॉज रफ वर्क कर रहे हैं। जब आपको इजीली कैच होने लग जाएगा माइंड में, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं पड़ेगी, बहुत छोटे से तरीके में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये लिखो, इसका पहली टर्म लिख दो 12x², इसका लास्ट लिख दो, ठीक है। क्या था +1 लिख दिया। अब बीच में क्या बचा -7, इसके कौन से 2 फैक्टर बनाए, -4 और -3 लिख दो। -4 -3 चेक करो एक बार दोबारा, -4 -3 क्या -7 होते हैं, -4 -3 माइनस प्लस साइन माइनस का, ठीक है। तो -7 आ गया आपके सामने, ठीक है। अब आपके पास वेरिएबल क्या है x, तो x लगा दो दोनों के साथ, ठीक है। अब आपके पास ये 3 से 4 नंबर बन गए, ठीक है। कितने टर्म्स बन गई है, 4 टर्म्स के अंदर स्प्लिट हो गए, इसलिए इसका नाम स्प्लिटिंग होता है, क्योंकि 4 टर्म के अंदर स्प्लिट हो गए। अब हम बचपन में हमने सीखा था HCF कि किसी भी टर्म का HCF निकालना होता है। जैसे कि अब यहाँ से ना मुझे कॉमन निकालना है, जिसको मैं HCF भी बोलते हैं। तो कॉमन कैसे निकलता है वो एक बार यहाँ नीचे देखते हैं हम। तो कॉमन जैसे कि आपको निकालना है कॉमन 12x² और 4x में से कुछ कॉमन निकालना है, ठीक है। अब 12 का जब एलसीएम लोगे, 12 का एलसीएम भी ऊपर लिया था 2 2 3 होता है, मतलब 2 आएगा 2 आएगा 3 आएगा। x² मतलब x कितनी बार है 2 बार, मतलब 1x × 1x, ठीक है। 4x 4 का एलसीएम लोगे 2 × 2 आएगा। x कितनी बार है, एक बार है, क्योंकि पावर 1 है, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, देखो ये 2 कॉमन दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद एक और 2 कॉमन दिख रहा है, उसके बाद आपको x कॉमन दिख रहा है। तो ये आपके पास कॉमन क्या बचा, हमारे पास कॉमन आया 2 × 2 × x, जिसकी वजह से आंसर हो गया 4x। 2 2 4 और x का x, तो 4x आपका आंसर आ गया। इसका मतलब जो कॉमन निकलने वाला है वो क्या निकलने वाला है 4x। तो इन दोनों से मैं कॉमन निकालूंगा, क्या लिखूंगा 4x, ब्रैकेट लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट लगाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जब आपने कॉमन निकाल लिया, आपके पास बचा क्या, आपके पास 3 बचा, आपके पास x बचा, क्या बचा 3, और इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा रहेगा 3 और x। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर कॉमन क्या बचा, नीचे वाले में कुछ कॉमन बचा, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं बचा, कोई नंबर नहीं बचा, कोई वेरिएबल नहीं बचा। इसके पास जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसके पास क्या होता है, उसके पास भगवान होता है, उसके पास एक होता है, सबका मालिक एक, ठीक है जी। तो यहाँ लिखेंगे माइनस है तो माइनस का निशान 1 लगा दिया, ओके जी, ये नंबर आ गया। अब मुझे इसमें से कुछ कॉमन निकालना है भाई, देखो यहाँ से कॉमन देखो -3x और यहाँ पे 1, ठीक है। माइनस को अगर इग्नोर भी कर दे अगर एक पल को, तो 3 इसमें से कॉमन आएगा 3 × x, इसमें से क्या आएगा 1 ही है, इसके बाद तो इसके बाद 1 नहीं है, तो जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है। तो कॉमन आपके पास क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो आप 1 कॉमन निकालोगे। जब आप 1 कॉमन निकाल लोगे तो बचेगा क्या, सेम नंबर बचेगा। किसी भी चीज़ में से 1 कॉमन निकालो, 6 में से अगर 1 कॉमन निकालोगे 6 बचेगा, 3 में से 1 कॉमन निकालोगे 3 बचेगा, ठीक है। तो लेकिन हम मुझे क्या करना होता है जब स्प्लिटिंग कर रहे होते हो, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है इस नंबर को जो इस ब्रैकेट में है और जो इस ब्रैकेट में आने वाला नंबर है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं होंगे तो दिक्कत करेंगे। तो अगर वो सेम हैं तो क्या करें, तो सेम है तो इसे लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ से सिर्फ 1 निकालता हूँ, 1 मतलब जिसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो +1 निकालूंगा, -3x + 1 बन जाएगा, जबकि मुझे साइन क्या करने हैं, बदलने हैं, ठीक है। खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पर +1 कॉमन निकाल लूँ तो -3x + 1 बचेगा, ठीक है, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अब इसको एक बार दोबारा करते हैं, तो ये हो जाएगा 4x
3x माइनस वन। लेकिन अगर यहाँ से मैं -1 कॉमन निकाल लेता हूँ तो इसका साइन बदलेगा, क्योंकि आपको पता है जब माइनस कॉमन आ जाता है तो सबके साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। तो -3x का हो जाएगा 3x और +1 का हो जाएगा -1। ठीक है जी। अब दोनों क्या सेम हो गए? अगर ये दोनों सेम हो गए तो इसका मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जीत चुके हो अपनी वॉर के अंदर। ठीक है, तो 3x -1 यहाँ से कॉमन आ गया जी। उसके बाद जो ये बाहर निकाले थे ना कॉमन, HCF लेके कॉमन लेके, तो उनको एक बार लिख दो 4x -1। तो ये हो गए फैक्टराइज। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को। तो वो क्वेश्चन है 2x² + 7x + 3। देखो फटाफट से करेंगे साफ सुथरे तरीके से। ठीक है, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? 6 आएगा। 3 2 जा क्या होता है? 6 आएगा। ले लो एलसीएम, 2 3 3 1। ठीक है, अब ये क्या बता, 3 2 जा 6, तो मतलब हाईएस्ट नंबर 6 है, लेकिन यहाँ पे क्या 7 है। तो कभी कभार एक का यूज़ यहाँ करना पड़ जाता है। जब आपके पास सबको मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर बन रहा है और वो नंबर इधर एक नंबर से बड़ा है, तो इसका मतलब आपको 1 का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि अगर ऊपर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कभी कभार एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसके अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद छोटा नंबर क्रिएट होता है, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि छोटा नंबर ही क्रिएट हो गया यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 7 कैसे बना। तो उस टाइम के अंदर आपको इस 1 का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो अभी इसके 1 का यूज़ करेंगे। ठीक है, 2x आ गया, 2x प्लस 7 को स्प्लिट करके 6 और 1 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 6 और 1 क्या बनते हैं? 7 बनते हैं। तो 6x + 1x + 3, क्योंकि मैंने बोलता x लगाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। ओके, इन दोनों में कॉमन निकाले। देखो पहले हमने कॉमन निकाला था एलसीएम से, HCF से खोल के निकाला था। देखो मैंने यहाँ पे कॉमन 2 है, तो 2 ही से कॉमन क्या आएगा? 2 ही आएगा। यहाँ पे क्या 6 है, 6 का फैक्टर क्या बनेंगे? 2 × 3 बनेंगे। इसका मतलब टोटल में 2 कॉमन है। जब x² और x में से जब कॉमन निकालते हो तो x कॉमन आ जाता है। जब x कॉमन है, ये पूरा का पूरा सेम कॉमन आ गया, इसका मतलब यहाँ पे x बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे सिर्फ बचेगा 3। आप करके देख लो, यहाँ मैं करके दिखा लेता हूँ आपको। जैसे कि 2x² 6x, 2 × x × x, उसके बाद 2 × 3 × x। 2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, क्या लिख दिया ना 2 कॉमन। इसके पास क्या बचा? सिर्फ x के बचा। इसके पास क्या बचा? सिर्फ 3 बचा। ठीक है, आपको ओरल करना आना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ओरल भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनके पास आपको मैंने देखते, मुझे तो पता चल रहा है कि 1 × x है और यहाँ पे 3 × 1 है, क्योंकि 3 का फैक्टर 3 × 1 कॉमन आ रहा है। 1 कॉमन लिख देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा? x बचेगा। इसके पास क्या बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, दोनों सेम आ गए, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। इनको एक बार लिख दो और जो कॉमन हमने बाहर निकाले उनको एक बार लिख दो। ठीक है जी, तो यही थी स्प्लिटिंग मेथड। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में और क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाना, अच्छे से समझ आइए तो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करो। ये आपके बहुत काम आने वाला है। 7th 8th 9th 10th 11 किसी भी क्लास में चले जाना, स्प्लिटिंग तो आपको आना ही चाहिए और बिल्कुल रगों रगों के अंदर स्प्लिटिंग होना चाहिए आपकी। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके जाओ, मेरी वीडियो को लाइक करके जाओ, और एक आधी वीडियो का शो हो रही होगी आपको यहाँ पर, तो प्लीज़ उनको भी वॉच करो। न्यू सब्सक्राइबर तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ये मुझे मोटिवेट करता है। आपको और एजुकेशन वीडियो के साथ मिलूंगा मैं फिर किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर और स्टे एट होम। ठीक है, कोरोना है, बाहर मत निकलना। ओके।